हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 3 पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले पार्ट 1 पढ़ चुके, जिसमें इंट्रोडक्शन था। पार्ट 2 किसमें पढ़े? पूरा मोनेरा पढ़े, और मोनेरा का प्रीवियस ईयर का क्या बना दिए, रील्स भी बनाए हुए इस चैनल पे, उसको। ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे? टॉपिक 3 हमारा जो हुआ है, पार्ट 3 में हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्या है? प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। प्रोटिस्टा क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है, सिंगल सेल की होती है, एक ही सेल की बनी होती है। तो दिस सिंगल सेल यूकैरियोट्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। आर प्लेस अंडर द प्रोटिस्टा, किसके अंदर आती है? प्रोटिस्टा के अंदर आता है। तो यूकैरियोटिक जो होती हैं, यूनिसेलुलर कौन होता है? प्रोटिस्टा होता है। और यूनिसेलुलर के प्रोकैरियोटिक कौन होता है? मोनेरा होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके क्या पढ़ते हैं? इसमें मेम्ब्रेन आप क्या पाया जाता है? प्रोटिस्टा का क्या होता है? आर प्रिनोमली एक्वाटिक। ये ज़्यादा करके कहाँ पाए जाते हैं? इसके सारे मेंबर कहाँ पाए जाएंगे? एक्वाटिक, मतलब जलीय होते हैं। तो द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और सब ईआर बॉडी, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया मतलब अदर मेम्ब्रेन पाए जाए। बाउंड ऑर्गेनेल, तो बाउंड्री नॉट डिफाइन, इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं होती है। तो फ्लैजेला, सीलिया एंड क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया क्या हो जाएगा? पाया जाता है, जिसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। प्रोटिस्टा को हमारे कितने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहले एनसीईआरटी जैसे पहले दिया कि क्राइसोफाइट, दूसरा हमारा डायनोफ्लेजेट, तीसरा हमारा यूग्लाइड, चौथा हमारा स्लाइमेट, पांचवा हमारा प्रोटोलियम। तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक। तो पहला हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट क्या होता है? क्राइसोफाइट ऐसा मतलब होते हैं जो इनमें डायटम्स और डेस्माइड, दो प्रकार के मतलब क्राइसोफाइट में पाए जाते हैं, जो प्रोटिस्टा होते हैं। इसमें डायटम और डेस्माइड को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ठीक। तो ये फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में दोनों जगह पाया जाता है। ये क्या होती हैं? फोटोसिंथेटिक होती हैं। तो फोटोसिंथेटिक हो जाएंगी, इसमें क्लोरोफिल जरूर मतलब पाया ही जाएगा। ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, इसे हम क्या करते हैं? आग नंगी आंखों नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। फ्लोटिंग प्रोसेस, इसमें कोई मतलब आर्गन नहीं पाया जाता है, किसके? मोटाइल के लिए। तो ये पानी की धारा जैसे जैसे बहती है, उसी के मतलब अब उसी के धारा में बहती रहती हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पैसिवली कहते हैं। ठीक। इसे किसके अंदर कहा जाते हैं? लाइक जैसे प्लैंकटन के अंदर आ जाते हैं। अब डायटम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डायटम हमारी क्या होती है? चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन होता है, जो हमारा चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन में क्या रेट करते हैं। इसका सिलवार जो होता है सॉफ्ट बॉक्स की तरह होता है, किसमें धंसा होता है? सिलिका की तरह होता है। यही सिलिका फिर क्या हो जाती है? खूब जाके जम जाती है, जम के क्या बना लेते हैं? तो यही सिलिका खूब जम के तो डाइटमेंटियस अर्थ बना लेता है। तो ये क्या होती है? लाइफ बिहाइंड द लार्ज अमाउंट सिल्वर। तो ये क्या करती है? इसका तब डेथ हो जाती है, तो इसका सिल्वर क्या टूट टूट के क्या हो जाता है? इसी तरह ऐसे वाटर में क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या बना लेती हैं? तो डाइटनियस अर्थ एंड आफ्टर द डेथ, किसके मिले? तो यही तो इसका सिल्वर टूट टूट के क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन अब मतलब सालों लाखों करोड़ों वर्ष बाद क्या बिलियंस ऑफ ईयर्स in डिपोजिशन हो जाती है, तो ये बना लेती है। फिर इसको हम क्या करते हैं? गिरिटी ऑफ द सॉइल ऑफ द यूज। तो इसके जो सॉइल का यूज़ हम किस में करते हैं? जो ये सिल्का का यूज़ किससे? पॉलिश करने में करते हैं, पॉलिशिंग का काम। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल से फिल्टर के लिए करते हैं, और किसको? सिरप बनाने के लिए करते हैं। ठीक। ये हमारा हो गया किसका? क्राइसोफाइट। अब हम पढ़ते हैं डायनोफ्लेजेट। डायनोफ्लेजेट मतलब इसमें क्या होता है? 2 फ्लैजेला पाया जाता है। तो डायनोफ्लेजेट मोस्टली क्या पाए जाते हैं? मैरीन होती हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक। फोटोसिंथेटिक ए भी होते हैं, तो क्लोरोफिल पाए ही जाएंगे, या और कई सारे क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। अलग अलग कलर के आधार पर अलग अलग क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं। तो दे अपीयर येलो कलर का भी, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है, रेड होता है। तो इसके किस पे? उसी के कलर के हिसाब से उस पर पिगमेंट डिपेंड करता है। तो सेल वाल क्या होती है? स्टिफ होती है, किसकी तब के मतलब फोटोसिंथेटिक होंगी तो सेल्यूलोज की बनी होंगी। तो प्लेस ऑन द आउटर सरफेस, तो बाहर की तरफ सेल्यूलोज की बनी हुई एक सेल वाल पाई जाती है। ठीक। इसमें 2 फ्लैजेला होता है, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली, दोनों मतलब 2 फ्लैजेला होते हैं। तो रेड डायनोफ्लेज क्या होता है? इसके एग्जाम्पल होते हैं गॉनियोलक्स होता है। तो ये रेड डायनोफ्लेज का एग्जाम्पल गॉनियोलक्स होता है, जो सबसे बहुत तेज़ से क्या करती है? मल्टीप्लिकेशन, अपने आप को मल्टीप्लाई कर करके बहुत तेज़ से बनाती हैं। दैट मेक द सी अपीयर रेड टाइप, जिससे क्या हमारा समुद्र किससे देखने लगता है? लाल जैसा लाल हो जाता है। तो लाल सागर इसी किसके करने के? रेड टाइप्स अपने डायनोफ्लेज के गॉनियोलक्स अपने आप को मल्टीप्लाई करके बना लेती हैं।
ठीक। अब इसमें कुछ टॉक्सिन रिलीज करती है, तो टॉक्सिन रिलीज करेगी तो उसमें क्या होते हैं, जो मछलियाँ रहेंगी या कुछ मरीन छोटे छोटे एनिमल्स रहते हैं, तो उससे क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इनका टॉक्सिन बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो मछलियाँ क्या होता है, मरने लगती हैं। ठीक। अब हम तीसरे के बारे में पढ़ेंगे, यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड जैसे हमारा एग्जांपल क्या हो गया, यूग्लिना। तो यूग्लिना के बारे में हम जानते हैं, ये क्या होती है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और किस में पाया जाए, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और क्या कहते हैं, एक मतलब जैसे फ्रेश वाटर में पाया जाएगा तो तालाब में पाया जाएगी, लेक में पाया जाएगा, स्टैग्नेंट वाटर में मतलब जो ठहरी हुई पानी होती है, इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता है। ठीक। इसलिए क्या होती है, ऑटोट्रॉफ के साथ साथ क्या हो जाता है, हेटेरोट्रॉफ भी हो जाती है। तो सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ कर लेती है, अपना खाना स्वयं बना लेती है। अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये प्रीडेटरी या क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हो जाती हैं। तो इसीलिए यूग्लिना को हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। लाइट है तब भी खाना मतलब ठीक है, नहीं है फिर भी अपना खाना बना खा लेती हैं, इधर उधर ढूंढ के बना लेती हैं। ठीक। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इसलिए ये प्लांट और एनिमल्स के क्या है, बीच की कनेक्टिंग लिंक कहलाती है। प्लांट की तरह फोटो ऑटोट्रॉफ भी करती है और हेटेरोट्रॉफिक भी करती है। ठीक। तो इसमें जो यूग्लिना में भी 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। एक हमारा होता है लॉन्ग वाला, एक होता है शॉर्ट। लॉन्ग वाला जो मोटाइल का काम करती है, शॉर्ट से अपना भोजन पकड़ती है। ठीक। इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता और इसके ऊपर एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जिससे हम प्रोटीन की बनी होती है, जिसका नाम है पेलिकल। ठीक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका मेम्ब्रेन होता है। तो इसमें क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जाता है, कॉमन है। इसके साथ क्लोरोफिल पाया जाता है बी, जो होती है एक हायर प्लांट की करेक्टर होती है, इसलिए इसको प्लांट के भी करेक्टर शो करती है और क्या, एनिमल का भी करेक्टर करती है। ठीक। सेल वॉल हैव ए प्रोटीन रिच लेयर का, जिससे सेल वॉल नहीं मतलब जो होता है उसका मेम्ब्रेन किसका बना होता है, पेलिकल, विच मेक्स द ईयर इन द फ्लेक्सिबल, जिसकी इसकी बॉडी क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्लाइम मोल्ड। अब स्लाइम मोल्ड हमारा क्या है, चौथा है। ठीक। तो स्लाइम मोल्ड के बारे में हम पढ़ते हैं।